हेलो गाइस, गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त सोनिया मौर्य इलाहाबाद कैंपस कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम लोग जो वीडियो लेके आए हैं वो करंट अफेयर्स का वीडियो। किसका वीडियो लेके आए? करंट अफेयर्स का वीडियो। जैसा कि आप लोगों ने देखा था उधर पर डे करंट अफेयर्स का वीडियो जो है हम अपडेट करते थे, हम लोग पढ़ते थे, तो बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, लेकिन अब कंटिन्यू ये मिलेंगे आपको। तो प्रतिदिन आपको एक करंट अफेयर्स का वीडियो, हो सकता है एक दो दिन में ये लाइव हम लोग करेंगे करंट अफेयर्स का वीडियो। और इसके अलावा जैसे जनरल स्टडी का समान अध्ययन का पर डे आपको क्वेश्चन प्रोवाइड होते हैं, कभी हिस्ट्री के, कभी ज्योग्राफी के, कभी पॉलिटी के, तो उस तरीके से हम लोग जनरल स्टडी के वीडियो पर डे बनाएंगे, ठीक है। और पर डे उसका डिस्कशन करेंगे, साथ साथ में करंट अफेयर्स का भी डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग भी एंजॉय करिए वीडियो के साथ और अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। तो आगामी परीक्षा के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या अभी कुछ खास बातें हैं, उसके लिए हम लोगों ने करंट को तैयार किया है। तो हम लोग देर नहीं करेंगे, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो क्या कुछ है करंट अफेयर्स में, क्या क्या मुद्दे हैं? जैसे अभी एससीओ की बैठक हुई है, ठीक है। हमारे नए उपराष्ट्रपति महोदय बने हैं, कौन बने हैं, इनके बारे में कुछ चर्चाएं हैं, क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो ये हम इस वीडियो में सब देखेंगे। तो चलिए, ये रहा स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन एससीओ एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन चीन के किस शहर में किया गया है? तो अभी एससीओ की जो बैठक हुई है वो चाइना में हुई है, लेकिन चाइना के किस शहर में की गई है एससीओ की बैठक? ध्यान रखिएगा, ये आपका संघाई, तियानजिन, बीजिंग या वुहान, तो किस शहर में किया गया है एससीओ का बैठक? आप लोग के लिए प्रॉपर समय रहता है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि कहाँ पे किया गया है, या फिर आप कॉपी पेन के साथ अपने आंसर को जांच सकते हैं। जो महत्वपूर्ण टॉपिक या पॉइंट आपको लगे उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो एससीओ की बैठक कहाँ पे हुई है, चीन के किस शहर में हुई है? ध्यान रखिएगा, जो एससीओ की बैठक हुई है वो चीन के तियानजिन शहर में हुई। कहाँ पे हुई है? चीन के तियानजिन शहर में हुई है। शंघाई की बात करें, शंघाई इसका सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। बीजिंग इसकी राजधानी है चीन की। और अभी इसकी बैठक कहाँ पे हुई है? तो तियानजिन शहर में हुई है। याद रखिएगा, कहाँ पे हुई है? तियानजिन शहर में। क्या है एससीओ के बारे में कुछ खास है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था, कौन कौन नहीं इन्वॉल्व था, कितने सदस्य देश हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, सब इसके बारे में देखेंगे। तो ये आपका संघाई सहयोग संगठन का आयोजन कहाँ पे किया गया? चीन के तियानजिन शहर में हुआ है। इसका विषय क्या रखा गया था, इसका थीम क्या है 2025 का? ठीक है, संघाई भावना को कायम रखना, सीएसओ की प्रगति। संघाई भावना को कायम रखना, सीएसओ की प्रगति, ये क्या है? इसकी थीम है 2025 की। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तियानजिन शहर में किया गया था। कब किया गया था इसका आयोजन? 31 अगस्त से 25 सितंबर के बीच हुआ है। 31 अगस्त से कहाँ तक? 25 सितंबर के बीच हुआ है। संघाई सहयोग संगठन की ये कौन सी बैठक थी? ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये 25वीं बैठक थी। कौन सी बैठक थी? 25वीं बैठक थी। और इसमें चीन में या चीन की यात्रा पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, 7 वर्षों के अंतराल पे, ठीक है, ये गए थे। 7 वर्ष बाद इन्होंने यात्रा किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। सीएसओ, एससीओ, एससीओ क्या है, एससीओ के बारे में देखेंगे। तो एससीओ एक क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन है। क्या है? यह एक क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन है। यह चीन और रूस के द्वारा स्थापित एक यूरोपीय यूनियन राजनीतिक, आर्थिक, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है, ठीक है। ये राजनीतिक, आर्थिक, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है सीएसओ, एससीओ। संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2025 में चीन के जो राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग ने क्या कहा है कि जो एससीओ, इन्होंने एससीओ डेवलपमेंट बैंक की बात की है। एससीओ डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की बात करने की बात की है। एससीओ डेवलपमेंट बैंक की स्थापना करेंगे, ठीक है, इसकी घोषणा किया है। और ये संघाई 5
संघाई 5 का विस्तार क्या है? संघाई 5 क्या है? इसका गठन 1996 में कब किया गया था? ध्यान रखिएगा, संघाई 5 का गठन कब किया गया था? 1996 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान के बीच हुआ है। तो ये 5 देशों ने, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान मिलके, ठीक है, संघाई 5 का विस्तार किया था या इसका गठन किया था। ठीक है, यह एक प्रभावशाली आर्थिक सुरक्षा ब्लॉक तथा सबसे बड़ा अंतर क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठनों में से एक के रूप में उभरा हुआ है। क्या? हमारा एससीओ। अभी एससीओ के कितने सदस्य देश हैं? तो 10 सदस्य देश हैं। ध्यान रखिएगा, इसके 10 सदस्य देश हैं एससीओ के। कौन कौन से हैं? चाइना, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस। तो ये टोटल 10 कंट्रीज इसमें शामिल हैं एससीओ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 23वां भारत रूस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर होगा जिसमें रूसी राष्ट्रपति पुतिन, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा करेंगे। ठीक है, तो ये जो 23वां भारत रूस शिखर सम्मेलन है, ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? कब आयोजित किया जाएगा? दिल्ली में दिसंबर 2025 में, चेन्नई में जनवरी 2025 में, सॉरी जनवरी 2026 में, अहमदाबाद में मार्च 2026 में, जयपुर में फरवरी 2026 में। तो इसका आयोजन 23वां भारत रूस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ध्यान रखिएगा, कब होगा इसका आयोजन? क्या इसमें कुछ खास बातें हैं? अभी मोदी जी और व्लादिमीर पुतिन जी दोनों लोग एससीओ की बैठक में शामिल हुए थे और वहां पे इन लोगों ने काफी चर्चाएं की है, और जिससे जो व्लादिमीर पुतिन जी हैं, रूस के राष्ट्रपति, वो भारत आने की इच्छा जताई है उन्होंने, और भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की बात की गई है। तो ये बैठक कहाँ पे होगी, इसका आयोजन कहाँ पे होगा? वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका आयोजन कहाँ पे होगा? तो ये होगा आपके दिल्ली में, नई दिल्ली में होगा। ठीक है, कब होगा? दिसंबर 2025 में। कब होगा ये? दिसंबर 2025 में। चलिए, कुछ खास है इसके बारे में देखेंगे। पुतिन 4 साल बाद दिल्ली आने की संभावना, भारत और रूस शिखर सम्मेलन में ऊर्जा, रक्षा और आर्कटिक क्षेत्रों पर होगी नजर। तो ये पुतिन साहब हैं, ये नरेंद्र मोदी जी हैं, इन दो लोगों में आपस में बातचीत हुई और ये इन्होंने कहा कि भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन 2025 में ये बैठक होगी। इस समिट के दौरान जो एससीओ के समिट था उसमें, इसमें जो चीन के तियानजिन शहर में हुआ है, वहां पे अभी सितंबर में ही हुआ है। तो भारत और रूस के राष्ट्रपति दोनों लोगों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों लोगों की द्विपक्षीय वार्ता कहां पर हुई थी? तो ये कहां पे हुई थी, किस शहर में हुई थी? तो ये भी कहां पे हुई थी? तियानजिन शहर में हुई थी, सीएससीओ समिट के बैठक के अकॉर्डिंग, है ना, एससीओ समिट के बैठक के में हुई थी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से कहा है कि वह इस वर्ष के अंत में होने वाले 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। अर्थात जो है हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो रूस के राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे और वो यहाँ पे आएंगे। तो इस तरीके से 23वां भारत रूस शिखर सम्मेलन, वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कब होगा? दिसंबर 2025 में होगा, दिल्ली में होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वन और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कार्बन उत्सर्जन व्यापार व्यवस्था यानी कार्बन ट्रेडिंग को सक्षम करने के उद्देश्य से किस प्राधिकरण का गठन किया है? कार्बन ट्रेडिंग क्या है? ठीक है, इसको किस तरीके से सक्षम करने के उद्देश्य से किसका गठन किया गया है? कौन सा प्राधिकरण बनाया गया है? नेशनल कार्बन अथॉरिटी, ठीक है, नेशनल डेजिग्नेटेड
अथॉरिटी, इंटरनेशनल एयर अथॉरिटी या नेशनल वाटर अथॉरिटी। तो क्या बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा, सॉरी, पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, कार्बन को उत्सर्जन करने की जो व्यवस्था है, कार्बन डेटिंग को सक्षम रखने के लिए, ठीक है, या उसके उद्देश्य से क्या बनाया गया है भारत में, ध्यान रखिएगा। किसकी स्थापना की, किस प्राधिकरण की, तो नेशनल डिजिग्रेटेड अथॉरिटी, नेशनल डिजिग्रेटेड अथॉरिटी, इसकी स्थापना पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ठीक है, क्या कुछ खास है इस पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एमयू ने भारत में कार्बन उत्सर्जन व्यापार प्रणाली लागू करने के लिए राष्ट्रीय, इसका ध्यान रखिएगा, हिंदी में नाम है इसका राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण, राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण की स्थापना की है। अंतरराष्ट्रीय कार्बन व्यापार के लिए रूपरेखा प्रदान करता है ये। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत में कार्बन बाजार को स्थापित करना और उसे विश्व स्तर पे सक्षम बनाना है। ठीक है, उसे क्या है, विश्व स्तर पे सक्षम बनाना है। तो कार्बन ट्रेडिंग क्या है, कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन ट्रेडिंग एक बाजार आधारित तंत्र है जिसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को सीमित करने के लिए कार्बन क्रेडिट खरीदे और बेचे जाते हैं। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये क्या है, ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को सीमित करने के लिए जो कार्बन क्रेडिट है उसको खरीदा और बेचा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कार्बन ट्रेडिंग कहते हैं। यह एक प्रकार का सर्टिफिकेट है जो दर्शाता है कि किसी गतिविधि परियोजनाओं ने 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या उसके बराबर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन को कम किया है। ठीक है, उसे कहते हैं कार्बन ट्रेडिंग। क्या कहते हैं, कार्बन ट्रेडिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे, अभी हाल ही में पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन भारत में कहां पर किया गया है। तो अभी हाल ही में पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे किया गया है भारत में, राजगीर में किया गया है, ग्वालियर में किया गया है, या सूरत में, या फिर नई दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, जो पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया है वो पहली बार, ठीक है, पहली बार बिहार में किया गया है। कहां पे किया गया है, बिहार के राजगीर में किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बिहार के राजगीर में किया गया है। क्या कुछ खास है इस हॉकी चैंपियनशिप के बारे में, तो ये कौन सा था, 12वां, ध्यान रखिएगा, ये 12वां पुरुष 12वीं पुरुष एशिया हॉकी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां पे किया गया है, बिहार के राजगीर में किया गया है। इसका शुभंकर और लोगो क्या था, शुभंकर इसका चांद था, जबकि इसका प्रेरणा स्रोत क्या था, वो प्रेरणा स्रोत था बाघ। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु और शक्ति साहस का प्रतीक है। ठीक है, तो ये जो हॉकी है, अभी नीतीश कुमार जी इसका उद्घाटन किए थे। ठीक है, पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप का। तो इसका आयोजन स्थल कहाँ था, तो जो राजगीर अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम है बिहार में, ठीक है, वहां पे है। बिहार में जो राजगीर अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम है ये आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित बिहार का पहला अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो ये कहाँ पे है, बिहार के राजगीर में है। बिहार की बात करें, या 12वीं एशिया हॉकी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन भारत में किया गया है। ठीक है, भारत में किया गया है। प्रतियोगिता में बिहार में पहली बार, यह प्रतियोगिता बिहार में पहली बार आयोजित की गई है। ठीक है, इसे अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ, किसने, इसे इंटरनेशनल हॉकी महासंघ, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ और एशियाई हॉकी महासंघ के सहयोग से आयोजित किया गया है। बिहार की बात करें तो बिहार की राजधानी है पटना, और यहाँ के जो सीएम साहब हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, वो है नीतीश कुमार, जबकि यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान। तो ये भी आप ध्यान में रखते चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ब्रेन को खाने वाले अमीबा
ब्रेन को खाने वाले अमीबा के संक्रमण के दुर्लभ मामले भारत के किस राज्य में पाए गए हैं? अमीबा, ठीक है, पाया गया है कि जो हमारा अमीबा है ये ब्रेन को खाने के मामला पाया गया है। कब, भारत में कहाँ पे पाया गया? नई दिल्ली में, केरल में, मुंबई में या फिर चेन्नई में? ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार का जो अमीबा है वो भारत के केरल राज्य में पाया गया है। कहाँ पे पाया गया है? तो भारत के केरल राज्य में पाया गया है। ठीक है, क्या कुछ खास है इसके बारे में? इस अमीबा का क्या नाम है? ये देखिए अमीबा, ये इस ब्रेन को खत्म कर देता है, इस प्रकार का अमीबा है ये। ठीक है, इसका नाम है नगलेरिया फाउलेरी। क्या नाम है इसका? नगलेरिया फाउलेरी। नगलेरिया फाउलेरी नामक अमीबा ब्रेन के संक्रमण केरल के कोझिकोड सामने आया था। केरल के कोझिकोड में ये पाया गया है। ठीक है, ये नगलेरिया फाउलेरी जो है ये देखिए ब्रेन में ये डैमेज कर देता है ब्रेन को। ठीक है, यह अमीबा आमतौर पर गर्म ताजे पानी जैसे तालाब, झील, नदी, गर्म जलाशय या कम क्लोरीन युक्त स्विमिंग पूल में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अभी तक तो हम लोग स्टोरेज पानी की बात कर रहे थे, ये ताजे जल में भी पाया जाता है। ये अमीबा ताजे जल में भी पाया जाता है, तालाब में भी पाया जा सकता है, झील में भी पाया जा सकता है, नदी में भी पाया जा सकता है। तो इस तरीके से इससे संक्रमण कैसे होता है? संक्रमण किस प्रकार से होता है? जब संक्रमित पानी नाक के माध्यम से, कैसे? नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है तो अमीबा नसिका मार्ग से मस्तिष्क तक पहुंचकर मस्तिष्क के ऊतकों को नष्ट कर देती है। तो जब मस्तिष्क के उस ऊतकों को नष्ट कर देती है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, कभी कभी ब्रेन डेड हो जाता है। इससे 99% केस इस स्थिति में होता है कि ये ठीक नहीं होता है। ठीक है, या पानी में निगलने या पानी को निगलने या पीने से नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, पानी नाक के अंदर जाने पे ये संक्रमण फैलता है। ठीक है, पानी क्या है, नाक के अंदर जब जाता है तो ये संक्रमण फैलता है, पीने और निगलने से नहीं होता है। लक्षण क्या क्या होते हैं इसके? लक्षण और असर कैसे होते हैं? ठीक है, लक्षण आमतौर पर संक्रमण के 1 से 12 दिन यानी 10 दिन या औसत 5 दिन के अंदर होता है। ठीक है, प्रकट हो जाते हैं। प्रारंभिक लक्षण इसके क्या होते हैं? तेजी से सिर दर्द होता है, बुखार होता है, मिचली होती है, उल्टी आती है। ठीक है, ये सभी क्या है, इसके लक्षण होते हैं। लेकिन बाद में इसका असर क्या होता है? बाद में इसका असर गर्दन में अकड़न, भ्रम की स्थिति, ध्यान में कमी, समन्वय की कमी, दौरे पड़ना, हुलसा आना या व्यक्ति का कोमा में जाना, ये सभी इसके असर होते हैं। ठीक है, किसके? ये आपका जो अमीबा पाया गया है। इस संक्रमण की मृत्यु दर बेहद अधिक है, लगभग 97% है। ये जो संक्रमण है इससे मृत्यु दर कितनी? 97% है। कुछ स्रोतों में ये 98-99% तक बताया गया है। फिर भी समय रहते हुए उपचार मिल जाने पर ये सही बचाव संभव है। ध्यान रखिएगा, बचाव ही ज्यादा संभव है इसमें। ठीक है, केरल की बात करें तो केरल की राजधानी कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है और यहाँ के गवर्नर कौन है? श्री राजेंद्र विश्वनाथ अलेक्कर है। श्री राजेंद्र विश्वनाथ अलेक्कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? सितंबर के पहले शनिवार को, सितंबर के दूसरे शनिवार को, सितंबर के तीसरे शनिवार को या फिर सितंबर के चौथे शनिवार को? तो प्रतिवर्ष विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, प्रतिवर्ष जो विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है वो सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है ना? सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। सितंबर का जो दूसरा शनिवार था उस दिन कौन सी डेट थी? 13 सितंबर। ध्यान रखिएगा कि उस दिन प्राथमिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया गया। सितंबर के दूसरे शनिवार को यानी 2025 में 13 तारीख थी। इसकी थीम क्या रखी गई? थीम जरूर इंपॉर्टेंट है, थीम ध्यान रखिएगा। थीम इसकी क्या रखी गई है? तो प्राथमिक चिकित्सा
और जलवायु परिवर्तन, प्राथमिक चिकित्सा और जलवायु परिवर्तन 2025 में विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस की थीम रखी गई है। इस दिवस की शुरुआत इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी, ठीक है, ने कब शुरू की थी? ये 2020 की शुरुआत की गई थी। यह दिवस किसी चोट या हादसे के दौरान प्राथमिक चिकित्सा उपचार के तहत या प्राथमिक चिकित्सा के तहत बताता है, ठीक है, तो इसको प्रमोट करता है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सीपी राधाकृष्णन कौन बने हैं भाई? सीपी राधाकृष्णन भारत के कौन से उपराष्ट्रपति बने हैं, यानी किस नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं? ठीक है, 14वें, 15वें, 16वें या 17वें? तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे सीपी राधाकृष्णन हैं वो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। कौन से उपराष्ट्रपति बने हैं? तो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बने हैं। सीपी राधाकृष्णन ये दक्षिण भारत से हैं, ठीक है। अभी इसके पहले सीपी राधाकृष्णन जी महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, ठीक है। क्या कुछ खास है इनके बारे में? सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। इनका पूरा नाम क्या है? सीपी राधाकृष्णन जी का पूरा नाम है चंद्रपुरम पोनसमी राधाकृष्णन। चंद्रपुरम पोनसमी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन। इनको अभी 12 सितंबर 2025 को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। और ये शपथ किसने दिलाया है? द्रौपदी मुर्मू, जो हमारी भारत के राष्ट्रपति महामना राष्ट्रपति महोदया हैं, इन्होंने दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में इनको शपथ दिलाया है। और शपथ किस अनुसूची के तहत दिलाई जाती है? आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो ध्यान रखिएगा, कौन से अनुसूची के तहत जो है भारत के जो राष्ट्रपति महोदय हैं इन विभिन्न पदाधिकारियों को शपथ दिलाते हैं, ठीक है। मैंने वीडियो में, पिछली कई सारी वीडियो में डिस्कस किया है, इसको आप एक बार जाके ज़रूर देखिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा कि कौन सी अनुसूची के तहत इनको शपथ दिलाया जाता है और किस आर्टिकल में उपराष्ट्रपति महोदय के शपथ का उल्लेख किया गया है, राष्ट्रपति महोदय के शपथ का उल्लेख किया गया है। इस सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी है और सभी चीजों सबसे क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर 2025 को हुआ था। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को प्रथम वरीयता के साथ कितने वोट मिले थे? 452 वोट मिले थे। सीपी राधाकृष्णन जी को 452 वोट मिले थे और 152 वोटों से शायद जीते थे ये। जबकि INDIA कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी को प्रथम वरीयता के साथ 300 वोट मिला था। राधाकृष्णन ने 152 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। कितना? 152 वोटों के अंतर के साथ जीत दर्ज किया था राधाकृष्णन ने। कुल संख्या में कितने वैध मत माने गए थे? तो 752 वैध मत माने गए थे। इसमें कुछ असामान्य भी थे। राधाकृष्णन इससे पहले कहाँ के? महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। अभी हमने बताया था कि राधाकृष्णन जी इससे पहले कहाँ के राज्यपाल थे? तो वो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। अभी महाराष्ट्र का राज्यपाल का किसको नियुक्त किया गया है, आगे डिस्कस करते हैं, है ना। प्रभु देवदत्त हैं, उनको महाराष्ट्र का राज्यपाल अतिरिक्त प्रभार, वो जो कि गुजरात के राज्यपाल हैं, उनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। 10 सितंबर को, 10 अक्टूबर को, 10 जुलाई को या फिर 10 अगस्त को। तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस ये 10 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये? 10 सितंबर को मनाया जाता है विश्व आत्महत्या दिवस। आत्महत्या करना गुनाह है, इसीलिए उसके रोकथाम के लिए विश्व आत्महत्या दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है। 2025 में इसकी थीम क्या रखी गई थी? आत्महत्या पर कहानी बदलना। आत्महत्या पर कहानी बदलना, ये 2025 का विषय है भाई, ध्यान रखिएगा। इस दिवस की शुरुआत 2003 में इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन
और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से शुरू किया गया था। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन और WHO के सहयोग से ये 2003 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है कि जो आत्महत्या की घटनाएं होती हैं उनको रोकने के लिए जागरूकता फैलाना, ठीक है, जोखिम कारकों पर प्रकाश डालना और सहायता प्रणालियों को मजबूत करना, स्ट्रॉन्ग करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। जो हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसके अनुसार दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त, जिससे प्रत्येक 100 मौतों में एक मौत आत्महत्या के कारण होती है। यानी प्रत्येक 100 मौतों में से एक मौत WHO के अकॉर्डिंग किसके थ्रू होती है, तो वो आत्महत्या के कारण होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी एक नए आंकड़ों के अनुसार 2021 में सभी आयु वर्ग के अनुमानित 7,27,000 लोगों ने आत्महत्या के कारण मृत्यु की है। भाई WHO की बात करें तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, जबकि इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड यानी जिनेवा में, और इसके महानिदेशक है टेड्रोस एडनॉम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आत्महत्या करना गुनाह है, आत्महत्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मानव का जीवन एक बार मिलता है और जितना दिन आप रहें, खुशी से रहें, हंसी से रहें, दुख सुख लगा रहता है। अगला क्वेश्चन है, इसके साथ साथ ही थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आप लोगों तक वीडियो पहुंचती रहे प्रॉपर, क्योंकि अब हम लोगों का मिशन है ओनली आप लोगों तक अच्छी से अच्छी चीज़ें और जानकारी युक्त चीज़ें आप लोगों तक पहुंचाना। तो सभी चीज़ें सबको मिले, पढ़े इंडिया बढ़े इंडिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच 2025 में स्लाइनेक्स 2025 युद्धाभ्यास हुआ है? अमेरिका, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया या फिर रूस? कौन से देश के साथ हुआ है स्लाइनेक्स 2025 का युद्धाभ्यास? तो ध्यान रखिएगा, ये किसके साथ हुआ है? ये हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, श्रीलंका के साथ हुआ है स्लाइनेक्स 2025। स्लाइनेक्स 2024, स्लाइनेक्स 2023, इसी तरीके से स्लाइनेक्स जितने हुए सब ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका के साथ हुए। स्लाइनेक्स कहाँ पे हुआ है? स्लाइनेक्स श्रीलंका, भारत के नौसैनिक अभ्यास हुआ है, ठीक है, श्रीलंका और भारत के नौसेना के बीच हुआ है। कब से कब तक हुआ है? ये 14 से 18 अगस्त के बीच हुआ है। 2025 में 14 से 18 अगस्त के बीच हुआ है स्लाइनेक्स, ठीक है। ये कौन सा संस्करण था? तो 12वां संस्करण था। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? श्रीलंका के कोलंबो में किया गया था। किस भारतीय युद्धपोत ने हिस्सा लिया था? तो ये INS राणा और INS ज्योति ने लिया था। ध्यान रखिएगा, INS राणा और INS ज्योति ने लिया था, इसमें पार्टिसिपेट किया था। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? अनुराग कुमार दिसानायके हैं, और यहाँ के प्रधानमंत्री हिरडी अमर सूर्या है। राजधानी यहाँ की श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे, ठीक है। जबकि यहाँ की विधायी राजधानी, कार्यकारी राजधानी और न्यायिक राजधानी कहाँ पे है? विधायी राजधानी श्री जयवर्धनपुरम है, न्यायिक राजधानी और कार्यकारी राजधानी कहाँ पे है? ये कोलंबो में है। श्रीलंका की मुद्रा क्या है? श्रीलंकाई रुपया है, खूब पूछा जाता है। और इस यहाँ की आधिकारिक भाषा क्या है? सिंहली और तमिल भी ध्यान रखिएगा, तमिल तो तमिलनाडु यानी भारत की भाषा है ही है, साथ साथ ये श्रीलंका की भी आधिकारिक ऑफिशियल लैंग्वेज है तमिल। ध्यान रखिएगा, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में CP राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद राष्ट्रपति ने, यानी जो भारत के राष्ट्रपति हैं, वो गुजरात के राज्यपाल का प्रभार किसे दिया है?
ठीक है। तो जो गुजरात के राज्यपाल है वो कौन है, कहने का मतलब है कौन है जिसको अभी महाराष्ट्र और गुजरात दोनों का जो है राज्यपाल का प्रभार दिया गया है। आचार्य देवव्रत, राकेश कुमार शुक्ल, थावर चंद गहलोत या अजय कुमार भल्ला। तो ध्यान रखिएगा किनको दिया है, आचार्य देवव्रत को दिया गया है। आचार्य देवव्रत ये इस समय गुजरात के राज्यपाल है और इनको गुजरात के राज्यपाल के साथ साथ महाराष्ट्र का राज्यपाल भी चुना गया है। सीपी राधाकृष्णन 9 सितंबर 2025 को उपराष्ट्रपति निर्वाचित किया गया इनको, ठीक है। इस दौरान वह महाराष्ट्र के राज्यपाल भी थे। इसके बाद उन्होंने 11 सितंबर 2025 को राज्यपाल पद से क्या किया, इस्तीफा दे दिया और 12 सितंबर 2025 को उपराष्ट्रपति पद से इन्होंने शपथ ग्रहण किया है, ठीक है। तब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र का राज्यपाल यानी महाराष्ट्र का अतिरिक्त प्रभार राज्यपाल नियुक्त किया है सीपी राधाकृष्णन 12 सितंबर 2025 को, ठीक है। उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय दान दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, 4 जुलाई को, 6 सितंबर को या फिर 6 अगस्त को? प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय दान दिवस, भाई दान पुण्य करते रहिए। अंतरराष्ट्रीय दान दिवस, अब ये जरूरी नहीं है कि आप पैसा ही दान के, आपको ब्लड डोनेट भी एक दान होता है, हालांकि वो रक्तदान दिवस होता है, और भी चीजों के लिए दान दिवस होता है। तो दान दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। उसी दिन बहुत बड़ा दिवस होता है शिक्षक दिवस। शिक्षा भी एक प्रकार की क्या होती है, दान दी जाती है। तो कब मनाया गया, 5 सितंबर को। मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ पर यह दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने यह दिवस घोषित किया था। किसने घोषित किया था प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस? तो यूएनओ ने घोषित किया था, संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया था। और मदर टेरेसा की बात करें तो मदर टेरेसा 1979 में गरीब और संकट से उबरने के लिए इन्होंने संघर्ष किया था, है ना, उसके लिए काम किया था। इसके लिए इनको 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। और उनके जन्म की बात करें तो 26 अगस्त 1910 को मैसेडोनिया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उत्तरी मैसेडोनिया में हुआ था। जबकि निधन इनका कोलकाता में हुआ था 5 सितंबर 1997 को, ठीक है। उसी के निधन के वर्षगांठ पे यह दिवस मनाया जाता है, ठीक है, विश्व दान दिवस या अंतरराष्ट्रीय दान दिवस। इन्होंने जो मदर टेरेसा जी थी, इनको 1948 में इन्होंने कलकत्ता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक एक संस्था स्थापित की थी, जो कि पूरी तरीके से गरीबों के लिए था, ठीक है। तो इस तरीके से मदर टेरेसा भी एक महान लेडी थी, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा वीडियो में और एंजॉय करिए। अब हम लोग मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेके। लेकिन करंट का जो हमारा सेशन रहेगा वो पर डे का रहेगा। इसके अलावा जनरल स्टडी का भी जो सेशन होगा वो पर डे होगा। तो आप लोग देखना ना भूलिए। पर डे 4 बजे शुरू हो जाइए, उठते ही आप लोग स्टडी करिए तो ज़्यादा बेटर है। थैंक यू।